नमस्ते। हृदय की बात भाग 77 मोक्ष की बात चल रही है, मुक्ति की बात चल रही है। तो भगवान बुद्ध के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं कि वो महाविनिश्रमण करने के लिए निकले तब एक सुसंस्कृत संवेदनशील मानव की तरह निकले थे। जन्म से शुरू हुई उनकी यात्रा एक मानव की तरह ही थी। बोध प्राप्त करने के बाद से वो बुद्ध कहलाए, परंतु तब तक उनका व्यवहार एक जागरूक विचारशील नागरिक की तरह था। उन्होंने विवाह, पुत्र प्राप्ति, जरा, मृत्यु, रोग वगैरह देख करके शुद्ध होकर के उनसे मुक्ति के बारे में विचार किया। बहुत मंथन के बाद अंत में घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। यह सब उनके लिए मानवोचित था। उसके बाद आराधना के सभी अंगों को अंगीकार करके पूर्ण पुरुषार्थ के साथ आध्यात्मिक विकास साधते हुए दुख से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध उन्होंने कराया। ऐसी जागृति हमारे अंदर कब आएगी? एक दूसरी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राजा जनक की बात है ये। राजा जनक को एक बार स्वप्न आया। स्वप्न में माने सपने में उन्होंने देखा कि वे भिखारी है तथा किसी सदाव्रत, जिसको भंडारा कहते हैं ना, कि वहाँ जहाँ मुफ्त में खाना मिलता है, वहाँ बैठे हुए मिट्टी के पात्र में भोजन कर रहे हैं। भोजन में खिचड़ी और सब्जी, ये दो ही पदार्थ थे। लेकिन उतने में वहाँ से एक गाय या बैल दौड़ते दौड़ते आता है। ये जल्दी जल्दी में उठना चाहते हैं, गिर जाते हैं, उनका बर्तन गिर जाता है और वो खाना जो होता है वो धूल में मिल जाता है। इससे उनकी नींद खुल जाती है। तो नींद के बाद उन्होंने विचार किया कि मैं तो एक राजा हूँ, तो ये सत्य है या ये स्वप्न है? मैं राजा हूँ ये सत्य है या मैं भिखारी हूँ ये सत्य है? दोनों में से सत्य क्या है? या दोनों स्वप्न है? क्या है? बेचैन को होकर के उन्होंने राज्यसभा में सभी पंडितों से इस संबंध में पूछा, परंतु किसी के पास उसका जवाब नहीं मिला, समाधान नहीं मिला, उनको संतोष नहीं मिला। तभी सभा में ऋषि अष्टावक्र आए और उन्होंने कहा कि जैसे वह स्वप्न सच नहीं है, वैसे ही यह भी सच नहीं है। वह बंद आँखों का स्वप्न है और ये खुली आँखों का स्वप्न है। लेकिन आखिर है तो ये स्वप्न ही। तो जब कभी भी हमें ये पता चल जाएगा कि ये स्वप्न है, तब हम इस मोह से, इस माया से दूर होंगे और फिर मोक्ष मिलना ही है। धन्यवाद।